बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज है 18 जनवरी 2023 और दिन है मंगल का। दिन है बुध का, सॉरी कल भी भूल गया था। तो सबसे पहले चलते आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और सबसे चलते हम आज की खबरों की तरफ। तो आज एहतजाज, धरने, पथराव, ट्रैफिक जाम और सब ऐसी सूरत हाल लगी हुई है कराची में। हर जगह हर तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, तीनों की तीनों एहतजाज करती हुई नज़र आ रही हैं। ये वो हालात हैं जो इलेक्शन के बाद हुए। इलेक्शन के बाद कुछ मामलात को सुधरते हुए देखना चाह रहे थे, लेकिन वो तो मामलात और ही उलझ गए। 72 घंटों के अंदर भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने नताज को कंपाइल नहीं कर सकी। उसके दूसरी जानिब पथराव, दूसरी जानिब जो है जो 35 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं कौमी असम्बली के स्पीकर ने, वहाँ भी एक अजीब ही हलचल मची हुई है। उसके बाद नून लीग के बयानिया की तरफ चलेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अपना कारोबारी हल्के की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। जो कराची में इलेक्शन हुए बलदियाती, उनके हवाले से बात करते चलें। इस वक्त मंगो पीर में भी एहतजाजी धरना जो है पीपल्स पार्टी DC ऑफिस के बाहर दे रही है। मलिर हाल्ट पे भी धरना हुआ है जो कि जमात इस्लामी, और वहाँ पे ट्रैफिक जाम की बहुत बुरी सूरत हाल है। इसके बाद केमाड़ी पे, जहाँ पे पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना कर रही थी, वहाँ पे उस वक्त हालात ख़राब हो गए जब PTI के अली जैदी साहब वहाँ पहुँचे तो पथराव की सूरत हाल पैदा हो गई और काफ़ी कारकुनों के सर जो हैं ज़ख्मी हो गए, सर फट गए उनके, और काफ़ी कारकुनान ज़ख्मी भी हो गए। जिसके ऊपर जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज की कॉल दी हुई है और तमाम कारकुनान को वहाँ पहुँचने की इत्तला दे दी है। चौथी जानिब ये कयूमाबाद के ऊपर राजा अज़हर और फ़हीम ख़ान जो कि MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कयूमाबाद पे धरना दिया हुआ है और वो इस धरने को लीड कर रहे हैं। तो हर तरफ ट्रैफिक जाम, हर तरफ जो है मामलात बड़े उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। तीनों की तीनों जमातें जो हैं वो इस वक्त एहतजाज के ऊपर हैं और तीनों की तीनों जमातें जो हैं इलेक्शन के नताइज से नाखुश हैं। तो और इन तमाम में जो पिस रही है वो कराची की आवाम पिस रही है, जो कि ट्रैफिक जाम और बहुत ही बुरी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो इस आगे चलते जी हम 35 जो कल इस्तीफ़े मंजूर किए गए कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर की जानिब से, तो उसके ऊपर PTI का रद्द-ए-अमल आया कि जी 35 के 35 नहीं, आप पूरे के पूरे जो इस्तीफ़े हैं वो उनको मंजूर करें और हमारी इससे जान छुड़ाएं। इस पे काफ़ी मुबारकबाद भी चल रही थी और PTI जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के काफ़ी जो रहनुमा है वो इसको टैग करते हुए नज़र आए। हालांकि वो खुद इस बात को कई मामलात पे कह चुके थे कि जी इस्तीफ़े तो मंजूर नहीं होंगे, आप आएँ, बैठें, असम्बली में बात करें और असम्बली का हिस्सा बने। जो सियासत है वो असम्बली में हल की जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब का बयान था कि जी 27 दिसंबर को कि जी आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि आप आएँ इलेक्शन असम्बली में बैठें और सियासत पे बात करें, इस तरह से हम आपके इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे। स्पीकर के हवाले से ये बयान था कि जी मैं इस तरह से नहीं, मैं अपने चैम्बर में एक 1 बाय 1 करके बुलाऊंगा और उनको पहले तहकीक करूंगा पूरे, जब मैं सेटिस्फाई होऊंगा तब इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे। उससे पहले जो 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे वो भी इसी तरह किए गए थे, और जैसे ही इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अपनी रिटर्न का कहा तो उन्होंने ये 35 के 35 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। तो ये कहाँ गए उनका, ये इसको यू टर्न नहीं बोलेंगे आप लोग, इसको अपना एक सेटबैक नहीं कहेंगे। और इसी को मुस्लिम लीग ने कानून के जो कारकुन हैं वो टैग करके दे रहे हैं कि जी आपको इस्तीफ़े मंजूर कर दिए गए, आपके ये कर दिया गया, आपका वो कर दिया गया। ये तो इनको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। आगे चलते हैं जी, एक और इसी हवाले से बात करते हुए कि जो नून लीग है उसके पास बयानिया ही कोई नहीं रहा। बयानिया उनके पास क्या रहे? बयानिया पहले वोट को इज्जत दो की नारा लगाते थे, उसके बाद काफ़ी मेम्बरान जो हैं वो ख़रीदो फरोख्त में इनके शामिल हुए। उसके बाद ये बाजवा साहब को पहले बुरा भला कहते थे, बाजवा साहब ने इनकी जो है सीट पे दोबारा बिठा दिया, इनको असम्बलियों में दोबारा ले आए। और उसके बाद जो NRO 2 है, NRO 2 भी बाजवा साहब के ऊपर ही है कि बाजवा साहब ने इनको NRO 2 दे दिया। अब वो बयानिया लेस पार्टी हो गई है। इलेक्शन में जाने से पहले मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि ये पार्टियों को ये पार्टी किस मुंह से इलेक्शन में जाएगी। ये सारे इकट्ठे होके जाएंगे
ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सबके मशहूर अलग अलग हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बुरा भला कहेंगे तो चलेगा मामलात, या इसके बगैर तो नहीं हो पाएगा। या ये कहेंगे कि हम 14 पार्टियों का एक ही मंशूर है, अगर आपने वोट देना तो हमें दे दें, नहीं तो अपोजिट इमरान खान को दे दें, ये भी नहीं चलेगा। तो इन्होंने अब नया बयानिया घड़ा के जी बाजवा के खिलाफ बयान दिया। कल इनके एक जो कैप्टन सफदर हैं उन्होंने बाजवा साहब को कहा कि आप जो है ऐसे पाकिस्तान से बाहर आज़ादी से नहीं घूम सकते और आपको आके जवाब देना होगा आपको। वही एक दोबारा से एक बयानिया गढ़ा जा रहा है। इस बयानिए में बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब और जो है साकिब निसार साहब, ये तीनों के नाम ये बड़ी उससे ले रहे हैं। लेकिन ये बयानिया भी इनका 24 घंटे के ज़्यादा नहीं चल पाएगा और बयानिया दोबारा ठुस कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं जी पंजाब असम्बली के हवाले से। पंजाब असम्बली में कल जो दो नाम हमजा शरीफ के नाम लेटर हेड पे लिख के आए, जिनमें से एक नकवी साहब का था और दूसरा आहद चीमा साहब का था। दोनों ही बड़े मुतनाज़ा नाम थे और दोनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट कर दिया। उसके ऊपर जी एक डेडलॉक बरकरार है और अब जो है स्पीकर गवर्नर पंजाब ने एक लेटर लिख दिया स्पीकर पंजाब को कि जी आप बैठे और दोनों में मामलात को सेटल करने की कोशिश करें कि मामला एक की तरफ पहुंचे, नहीं तो फिर ये दोबारा से इलेक्शन कमीशन के तरफ चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन फिर अपना वही करेगा जो वो लोग पहले से करते हैं, उसके ऊपर दोनों फिर एतराज़ जताएंगे और फिर इलेक्शन में भी इसी तरह होगा। तो तीसरा हम लोग केपी के असम्बली के हवाले से बात करते चलें। केपी के असम्बली कल तहलील कर दी गई है। मुझे एक लग रहा था कि ये असम्बली जो है कल तहलील नहीं होगी, मंगल के दिन ये कुछ आगे चलेगी, क्योंकि मुझे जो एक थोड़ा सा वो डाउट लग रहा था कि पंजाब हुकूमत को एक दफ़ा सेटल की तरफ या निगरान हुकूमत आने के बाद जो है वो इमरान खान साहब शायद इस पे अमल करें, लेकिन कल जो है उन्होंने असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया। उससे थोड़ी देर पहले जब मैं व्लॉग बना रहा था तो उसी वक्त फवाद चौधरी साहब का बयान आ गया था कि अब से कुछ देर बाद ही जो असम्बली है वो तहलील कर दी जाएगी। महमूद खान साहब ने उस समरी पे साइन भी कर दिया और बड़े हंसते हुए साइन किया और उसको कहा कि कुछ देर बाद गवर्नर साहब को रिसीव हो जाएगी। अगर गवर्नर साहब चाहें तो उस पर साइन कर दें, नहीं तो 48 घंटे बाद 19 जनवरी की शाम तकरीबन 7-8 बजे के करीब या 10 बजे के करीब असम्बली ऑटोमेटिक तहलील हो जाएगी और उसमें फिर निगरान हुकूमत की तरफ से नाम दिए जाएंगे, एक अपोजिशन की तरफ से, दूसरा जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो उस पे भी ये दोनों पे भी हो गए। अब इमरान खान जो पहले इनको इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहते थे, अब इमरान खान क्वाइट थोड़ा सा मजबूत लग रहे हैं अपने असाब पे, क्योंकि वो दो बड़ी जो सूबे हैं उनको तो इलेक्शन की तरफ ले जा चुके हैं। तकरीबन 12 करोड़ जो है वो आबादी है पंजाब की और तकरीबन 4 से 5 करोड़ की आबादी है केपीके की। तो मुल्क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस वक्त इमरान खान इलेक्शन की तरफ ले जा चुके हैं। इसके अलावा अगर वो इलेक्शन पे नहीं जाना चाहते तो अब ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन इमरान खान इस बात पे काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं कि वो तकरीबन 70% पाकिस्तान को इलेक्शन मोड में ला चुके हैं। अब हर तरफ से जो है सियासी इस्तेकाम तो कहीं से आपको नज़र नहीं आ रहा। कराची के जो इलेक्शन हुए हैं वो भी मुतनाज़र हो चुके हैं, उन पे भी तीनों की तीनों जमातों में ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई उन पे हम तो समझ रहे थे कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो मेयर की तरफ चले जाएंगे या आज कम अज़ कम मेयर पे बात हो रही होगी, लेकिन उनके एहतजाजी ख़त्म नहीं हो रहे, उनके एहतजाजी जो है इस वक्त तक चल रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में भी डेडलॉक हुआ है, वो भी इलेक्शन की तरफ अब चले आएंगे। तीसरी तरफ केपी के हुकूमत भी अब से कल तक जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी होगी और फिर वो भी जो है इलेक्शन मोड की तरफ चली जाएगी। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये लोग कब इलेक्शन से, क्योंकि ये लोग इलेक्शन से भाग रहे थे और इमरान खान साहब जो है इनको घसीट के इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाह रहे थे और वो तकरीबन ले जा चुके हैं। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इस वक्त पूरे इलेक्शन चाहते हैं, स्टेबिलिटी आ जाएगी उससे, नहीं तो 2 सूबों में तो उनके पास हुकूमत है और इनको करते ना डरते इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तीसरी जानिब हम लोग बात करें, इसहाक डार साहब बड़े नाखुश हैं IMF से, क्योंकि IMF उनकी बात नहीं मान रहा है और IMF बड़ी नाखुश है इसहाक डार साहब से कि इसहाक डार साहब उनके जो 7 मुतालबात हैं वो उन पे अमल नहीं कर रहे। उनका पहला मुतालबा तो ये है कि जी जो IMF है वो डॉलर को फ्री फ्लोट होने के लिए कह रही है कि उसको फ्री फ्लोट छोड़ दें, उसको आप मसनूई तरीके से हैंडल ना करें, जो मसनूई तरीके से 230 रुपये या 229 रुपये पे इन्होंने रखा हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में इसकी जो कीमत है वो 260-265 के करीब है। एक हल्के की तरफ से कल एक मैसेज आया कि जी आप डॉलर को
फ्री फ्लोट पे छोड़ेंगे तो डॉलर 297 रुपए तक जा पहुंचेगा। खैर ये उनकी अपनी कोई मंतक होगी उस हवाले से, लेकिन कारोबारी हल्के इस वक्त बहुत परेशान है, क्योंकि कारोबारी हल्कों ने जो है वो स्टेट बैंक के बाहर धरना दिया, प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। बैंकों में वो रोते हुए नजर आए, वो कह रहे थे कि हम, अगर आप कहें तो जी $5000 के हमारे जो एक एलसी है वो खुलवा दें, भले आप इसके बदले में हमें बोले हम $5000 आपको, बल्कि $10,000 आपको 2 साल के लिए अपने बैंक में आपको डिपॉजिट करवा देते हैं। ये देखें, पहले तो एहतजाज होता था कि जो कारकुन, जो एक मजदूर तबका होता था वो बेरोज़गार होता था, लेकिन तो अभी तो इनकी माँ, जो हम कहें कि एक फैक्ट्री को अगर आप बेरोज़गार कर देंगे तो उसमें लाखों, जो हज़ारों मजदूर हैं वो काम करने वाले, हज़ारों के घर जो हैं वो बंद हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको इसी हवाले से बार बार बोल रहा हूँ कि कारोबारी बेरोज़गार, अगर आप ये जो ट्रेडर है, एक ट्रेडर से तकरीबन को 500 छोटे ट्रेडर चलते हैं और उनसे फिर सामान की सप्लाई होती है, आगे दुकानों में जाता है, हज़ारों के हिसाब से इससे कारोबार से मुंसलिक होते हैं। जब उनकी एलसी नहीं खोली जा रही, ये तो चलें, जो कारोबारी हैं, जो ट्रेडर हैं, उनको एक बड़ा नुकसान आ रहा है, लेकिन वो खाते पीते लोग हैं, उनके कम से कम घर के चूल्हे तो नहीं बुझेंगे, लेकिन ये एक बड़ा नुकसान है। क्योंकि कल एक साहब को मैं जब बात करते हुए देख रहा था तो वो कह रहे थे भाई मेरे $5000 देने एलसी खुलवाने के लिए, जबकि उसके अंदर जो माल है या जो उसकी पेनल्टी है, अगर मैं उस एलसी को नहीं खुलवाता तो मुझे पेनल्टी के तौर पे $10,000 जो पे करने पड़ेंगे, वो भी तो मेरे पाकिस्तान से ही जाने ना। इनको अकल क्यों नहीं आ रही, ये खोज के नाखून कब लेंगे? तो इसको खुलवाएं, इसको जो है $5000 के बदले में $10 अरब वहाँ पे भरूँ, सामान भी मेरा ख़राब हो जाए, कारोबार भी मेरा ख़राब हो जाए, तो मुझे $5000 की एलसी खोलने दी जाए। तो देखिए जी, उस हवाले से भी है। बाकी कल के हवाले से बताता चलूँ कि कल जो इलेक्शन कराची में हुए, वो एक तस्वीर थी, उसके ऊपर अभी कुछ इमरान खान साहब का भी एक बयान आया, एक ट्वीट आया है कि जी इस तरह के जो इलेक्शन है, इससे तो और बदअमनी पैदा हो रही है और मायूसी पैदा हो रही है। और अब तो आपको ईवीएम याद आ रहा होगा, जब इमरान खान ईवीएम के लिए इन तमाम जमातों को बोलते थे कि आए ईवीएम पे बात कर लें, ईवीएम पे बैठ के इसको हल कर लें, फिर रोना धोना ही ख़त्म हो जाएगा इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के नताज पे। लेकिन ये उससे बार बार इनकार कर रहे थे, ये उसकी तरफ जा ही नहीं रहे थे। तो ईवीएम आज इनको बड़ा याद आ रहा होगा, लेकिन इनको याद नहीं आना, क्योंकि इनके जो नताज हैं वो इसी तरह के हैं। क्योंकि कराची में एक औरिया जान मकबूल ने कहा कि कराची में पीपल्स पार्टी को इलेक्शन का वो जलसा करने के लिए इंटीरियर सिंध से बंदे लाने पड़ते थे, और ये तो एक ऐसे हो गया है जैसे वाशिंगटन में पाकिस्तान की कोई जमात जीत गई हो, जहाँ जलसा करने के लिए बाहर से लोग लाने पड़ते हों, और वहाँ पे 94 सीटें जीत गई हैं। इसी हवाले से एक और छोटी सी खबर देता चलूँ आपको कि मेयर के हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही है, और मुझे ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अकेले में अपना मेयर लाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे कुछ मज़ीद इश्यूज़ के ऊपर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।